हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर इन यूट्यूब। तो जो यूट्यूब आप देखते हो वो अलग है, आपको ये यूट्यूब देखना है। यूट्यूब मतलब एक ट्यूब, सिंपल एक पाइप देखा है घर में पानी वानी डालते हैं, बस वो पाइप किसके आकार का होगा बच्चों, यू शेप के आकार का होगा। इस पाइप की क्या खास बात है, फटाफट पढ़िए। पहली खास बात क्या है बच्चों, ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है जरा बताओ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है। वो सब जगह से सेम ही साइज का होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। एक जैसी मोटाई, सिंपल देसी भाषा में बात करो तो मोटाई बोलते हैं ना, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, एरिया, मोटाई। तो इस पाइप की जो मोटाई है वो पूरी सेम, ऐसा नहीं है कि इधर वाला पतला है और इधर वाला मोटा है। जैसे पास्कल्स लॉ में क्या यूनिफॉर्म था क्या, पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट में, नो नो याद आ रहा है सबको पास्कल्स लॉ का फोटो। तो ये फर्क है कि इसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, आर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेफ्ट आर्म। और इसको क्या बोलते हैं, राइट आर्म। लेफ्ट आर्म समझ में, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला और ये वाला राइट वाला। क्या करते हैं बोलो बच्चों, पहली बात क्या है, ध्यान क्या देना है कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म। और दूसरी बात, इट इज ओपन एट द बोथ एंड। ओपन एट द बोथ एंड मतलब यहाँ से भी खुला रहता है और यहाँ से भी खुला। बताओ अगर खुला रहता है तो क्या एयर घुस जाएगी अंदर, यस सर। क्यों बच्चों। और कहीं पर भी अगर एयर घुस जाती तो वहां पे प्रेशर कितना हो जाता है, अगर एयर अंदर घुस गई तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है कि नहीं, बताया था ना, अगर कोई चीज में अंदर एयर घुस गई तो एयर वहां के प्रेशर को किसके बराबर कर देगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देगी, बोलो। यस सर। यस सर। तो एयर वहां के प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अभी तो इस ट्यूब में पूरी एयर ही एयर है कि कुछ और भी दिख रहा है, हवा हवा आई, हवा यहाँ से आई, हवा वहां से गई, तो अंदर आई बाहर गई, मस्त हवा हवाई हो गई। अभी हमको क्या करना है, इसमें कुछ लिक्विड भरेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कुछ इमिजिबल लिक्विड्स। इस शब्द के मतलब से क्या जानते हो, इमिजिबल मतलब जो जब मिक्स नहीं हो सकते। नॉट आपस में मिक्सेबल। लाइक क्या, ऑयल और वाटर को ले सकता हूँ क्या, वैसे जहां तक मैं जानता हूँ तेल पानी मिक्स नहीं होते, क्या बोलते हो। यस यस सर। सर। यस सर। अगर तेल को पानी डाल दोगे तो तेल की लेयर ऊपर जम जाती है ना अलग से, क्यों बच्चों। तो हाँ सर। इसको हम लोग कहते हैं इमिजिबल Yes, लिक्विड। सब ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन में कभी तो वो फोटो दे देते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो हर बच्चा अपने घर में भी कर सकता है। आप लोग का छोटे कोई पाइप होंगे, छोटा पाइप, उस छोटे पाइप को ऐसे यू के फॉर्म में बेंड कर लो। देखो एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना, तब मजा आएगा। यस सर। क्या, एक छोटा पाइप लेना और उस छोटे पाइप को यू के फॉर्म में क्या कर लेना आप लोग, बेंड कर लेना। छोटे वाले पाइप को यू के फॉर्म में बेंड कर लेना। अब यू के फॉर्म में बेंड कर लो तो ऐसा बन जाएगा, थोड़ा वो कोने कोने आएंगे, उसको देख लेना आप लोग, भले ही ज्यादा यहाँ से मोड़े ना, ऐसा। अब अभी तो खाली है, अब इसके अंदर एक लिक्विड भरो। मेरा सवाल सुनो, मान लो अगर इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, ठीक, इस एंड से पानी डाल दिया बच्चों, इस वाले एंड से पानी डाल दिया, तो ये पानी इस ट्यूब में जाएगा अंदर। ऐसा तो होएगा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट वाला आर्म भरा रहेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, ये दोनों खाली रहे, नो ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। हमें तो क्या पता होता है कि जो ये जानते हो ना कि जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम ना हो जाए, जब तक लेवल एडजस्ट होते रहेगा ना अपना। यस सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि अगर यहाँ से आप पानी डाल दोगे तो जो पानी आप यहाँ से डाल रहे हो वो इस आर्म में भी जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल आर्म में भी, और वो किस में जाएगा, राइट वाले आर्म में भी जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पानी भर दो और दोनों में हाइट डिफरेंट रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। नो नो सर। नो सर। अगर अगर एक ही लिक्विड भरा है बच्चों तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्या बोलते हो। अगर एक ही लिक्विड भरा है तो बच्चों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर एक ही लिक्विड भरा है, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वाटर है बट इसकी डेंसिटी D1 बोल लूं क्या, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता है 1000 होती है, बट वहां वाटर के अलावा कोई और लिक्विड भी हो सकता है, तो इसकी डेंसिटी D1 मान लो। देख लो, अभी दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब
देख सकते हो? तो टॉप सरफेस का लेवल क्या होगा? सेम होगा। मानते हो? बोलो बच्चों, मानते हो? Yes, sir. पक्का? चलिए, अब मेरा सवाल सुनना क्या है यहाँ से, क्या आप लोग उसको प्रैक्टिकली विजुलाइज कर पा रहे हैं? सोचो बच्चों, अगर लेफ्ट वाले आर्म से अब मैं तेल और डालना चालू कर दूं, क्या बोलते हो? अगर लेफ्ट वाले आर्म से हम तेल डालना चालू कर दें, ये वाले आर्म में तेल भरना चालू कर दें, तो क्या वो तेल के वजन के कारण ये वाली पानी की सरफेस पे प्रेशर लगेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकली सोचो तो हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं एक चम्मच में तेल लाऊं, चम्मच में तेल लाके ये तेल को इसमें डालना चालू कर दो। अभी अगर इसमें आप तेल डालना चालू कर दोगे, भाई ये डाल रहा हूँ, देखो ये डाला, 4 चम्मच तेल डाल दिया। अगर इसमें तेल डालना चालू कर दोगे तो तेल मिलेगा तो है नहीं पानी में, बट तेल के वजन के कारण जो ये लिक्विड की पानी की सरफेस है, क्या ये पानी की सरफेस नीचे जाएगी? बोलो बच्चों। Yes, अगर ये sir. पानी की सरफेस नीचे जाएगी, अगर ये पानी की सरफेस नीचे जाएगी, तो ये अगर नीचे जाएगी तो ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। ऊपर जाएंगे। तो मतलब अगर जब जब तक लिक्विड वन था, प्रैक्टिकल बोलना, जब तक लिक्विड एक ही है, जब तक तो दोनों की टॉप सरफेस सेम रहेगी। बट जैसे ही एक किसी आर्म में लेफ्ट में लिक्विड डालेंगे, तो इसके वजन के कारण ये किधर चले जाएगा? ऊपर। तो दो लिक्विड्स भर देंगे तो अब इन दोनों की हॉरिजॉन्टल सरफेस सेम नहीं होगी। तो यो वाला जो लिक्विड है, यो कटे पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये किधर पहुंच जाएगा? अपना ऊपर। और ये वाला किधर आ जाएगा? नीचे। सो द फोटो विल लुक लाइक दिस। अरे यार, ये पेन पीछे छप जाता है, इसका क्या करना चाहिए वैसे? पीछे ना छपे, इसका क्या कारण है? सर डॉट दूसरा पेन पेन यूज लो। किया करो। सर दूसरा पेन। अबे यार, दूसरा पेन तो यूज कर लेंगे, पर ऐसा हो क्यों रहा है ये? वाई दिस और कोलर? बॉल पेन से वैसा ही होता है। पेपर पतला होगा। थोड़े ज्यादा रहती है। तो पेपर पतला रफ गड़ा गड़ा के मत लिखो। यार मैं गुस्सा आ जाता है ना मेरे को, ये बच्चे छुट्टी मारते तो मैं गुस्सा आता तो मैं पेन पे निकाल देता हूँ फिर। तुम लोग सामने हो, तुम्हारा सर वर, ऐसा नहीं हो मैं दीवार में फोड़ दूं किसी का। क्यों, ऐसा तो नहीं होगा? पता नहीं सर वो सर वहां कब से आएगा ऊपर क्यों वो दिन। चला जाएगा? हैं? रुको तो, रुको तो सही कन्या, कन्या। ये किसने पूछा एक बार? मैं उसकी आवाज तो समझ नहीं पाया। कौन ने पूछा बेटा? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने पूछा। ओके, क्या पूछा है बताओ। सर वो ऊपर क्यों चला जाएगा? ऊपर सभी को जाना है बेटा, जो आया है वो तो जीवन का सत्य है, तो नियम है। जो जिंदगी में पैदा हुआ है उसको तो मन, ये तो नियम है। क्या बोलते हो आप? हाँ ऐश्वर्या सर। ऐसा है? ऐश्वर्या बहुत, तुम थे कि नहीं क्लास में? सही बताना, उस समय थे जो मैंने बोला सर था? आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही। अरे यार, ऐसा मत बोलो। क्यों, बाकियों को आ रही मेरी आवाज क्या? यस सर। Yes, sir. इट मे बी और नेटवर्क इशू, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। देखो, ये आपने सुना था कि मैंने क्या बोला था? देखना, ध्यान से सुनना, ये शब्दों में बोलेंगे वो चीज, कि जब यूट्यूब में कोई एक लिक्विड भरते हो, ऑब्वियसली अगर एक, भले पानी हो तेल हो जो भी हो, अगर एक लिक्विड आप किसी भी लेफ्ट वाले आर्म से भरोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चले जाएगा? राइट वाले आर्म में चले जाएगा। और कैसा जाएगा? वो लेवल कब तक एडजस्ट होगा? जब तक दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब दोनों एक ही लेवल पे ना आ जाए। ये मानते हो बेटा आप ऐश्वर्या? Yes, sir. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपने पानी भरा और पता चले इधर से बहुत ज्यादा हो गया और इधर से थोड़ा सा ही भरा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर एडजस्ट हो जाता है ना, हॉरिजॉन्टल। अब मैंने बोला अगर दूसरे वाले आर्म से मैं, मान लो, दूसरा तेल को भरना चालू कर दूं, अगर ये वाले आर्म से मैं तेल को भरना चालू कर दूंगा, तो जो तेल आपका यहाँ पे आप भर रहे हो, उसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा, वेट होगा। तो उस ऑयल के वेट के कारण जब वो वेट इस सरफेस पे लगेगा, इस वाटर सरफेस पे लगेगा, तो वो वेट क्या करेगा? ये लेफ्ट वाले वाटर को नीचे करेगा ना? क्या बोलते हो?
तो जब वो तेल इस लेफ्ट वाले वाटर को नीचे करेगा तो जो ये वाली वाटर सरफेस है ये कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। समझे? बोलो। तो हाँ बाकी सर। तो बाकी बच्चों के लिए कंक्लूजन क्या है बच्चों, तो जब एक लिक्विड होता है तब तो टॉप सरफेस डेफिनेटली सेम लेवल पे होगी, बट जब दूसरे लिक्विड को भी भर देते हैं तब अब ये वाटर की सरफेस ऊपर नीचे जा सकती है। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या फोटो ऐसा दिखेगा क्या? यस सर। क्या फोटो ऐसा सर दिखेगा? वाटर में ज्यादा ऊपर गया कि ऑयल में? वो अपने को नहीं पता, वो तो अपन क्वेश्चन में देख लेंगे। ऊपर ज्यादा कितना जाएगा वो अपने को नहीं पता, वो क्वेश्चन में दिया होगा। मेरी बात ध्यान सुना, अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो समझना। तो मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, सुनना। ऑयल इज पोर्ड, पोर्ड मतलब भरा गया है। कौन से आम में भरा गया है? ऑयल इज पोर्ड कौन से Left. आम में भरा गया है? लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म। आर्म। अप टू हाइट, सुनना, अप टू हाइट h1। कितनी हाइट तक भरा गया है? अप टू हाइट h1। मैं फोटो दिखा दूंगा, ऐसा लिखा होगा। तो ऑयल इज पोर्ड इन लेफ्ट आर्म अप टू हाइट h1, है ना। और बाकी जो क्वेश्चन लिखा होगा हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे। तो ये फोटो समझ में आया? अब देखो, ऑयल है तो ऑयल की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, इसको जो भी शब्दों में नाम देना है। इसको मान लो D1, और ऑयल कितनी हाइट तक भरा है? कितनी हाइट तक भरा है? h1 हाइट तक। सही है। वाटर की डेंसिटी यहाँ पे कितनी मान लो? D2। मैं आपको प्रेशर की इक्वेशन लिखना जान रहा हूँ। ये हाइट को कुछ मान लूं, इस हाइट को कुछ ना कुछ h2 मान लूं। बोलो बच्चों। और ये जो वाटर की टॉप सरफेस है इसकी हाइट को कुछ ना कुछ क्या मान लेता हूं मैं? h3 मान लेता हूँ। अच्छा, ये वाली हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना, कौन सी वाली? ये वाली। ये क्या है? मोटाई है ना ट्यूब की। क्यों? तो मोटाई, जो ट्यूब की मोटाई है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, वो हाइट क्या है। अच्छा, ये टॉप लेवल और ये टॉप लेवल सेम दिख रहा है क्या किसी को? किसी की आंखें खराब तो नहीं है? जरूरी नहीं है सेम हो, देख लो। ये सेम तो नहीं दिख रहा ना किसी को? क्यों भाई? देख लो। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने? यहाँ पे अपन ने क्या किया? ट्यूब में अपन ने क्या भर दिया? ऑयल भर दिया। ऑयल को कितनी हाइट तक भरा? h1 हाइट तक। हमने बोला जब हमने इसके अंदर ऑयल भरा तो इस ऑयल के वजन के कारण ये जो है ये कहाँ पहुंच गया आपका? ऊपर पहुंच गया। ठीक है। बस अब मेरे को बताना h1 किसकी हाइट है? h1 इज द हाइट ऑफ लिक्विड कौन से आर्म में? ऑयल कौन से आर्म में? लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म। h2 किसकी हाइट है? h2 किसकी हाइट है? h2 बोलो। वाटर। वाटर। हाइट ऑफ वाटर कौन से आर्म में? कौन से आर्म में? लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म। लेफ्ट। इसकी मोटाई को तो कंसिडर ही नहीं करते। और जो H3 है वो क्या है बच्चों? H3 क्या है? Height of water in right हाइट ऑफ वाटर इन राइट आर्म। ऐसे बच्चों, देखो डरने की कोई बात नहीं। अगर कोई सोचता है कि अरे बाप रे अब क्या करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो किसी भी यूट्यूब में 2 या एट द मोस्ट कभी किसी क्वेश्चन में 3 लिक्विड्स भी भर सकते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया। फंडामेंटल बता दिया क्या होता है कि जब एक लिक्विड भरा होता है तो दोनों का टॉप लेवल सेम रहता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट में लिक्विड डालते जाओगे वजन के कारण ये नीचे आते जाएगा, ये ऊपर जाते जाएगा। अगर राइट में लिक्विड डालोगे तो क्या होगा? अगर राइट में लिक्विड डालोगे तो इस पे वजन गिरेगा, इस पे वजन लेफ्ट गिरेगा, पे प्रेशर पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा। अगर दोनों में डाल दोगे तो इसमें भी डाल दिया इसमें भी डाल दिया, तो फिर डिपेंड करेगा किसका वेट ज्यादा है, उसके हिसाब से लेवल क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। समझे? ये करने वाले हैं। समझे प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? बोलो भाई। हाँ, सर दूसरा एंड वहाँ खुला था तो इसलिए ऊपर गया, अगर दूसरा एंड बंद रहता तो नहीं जाता ना। बंद ये मैंने लिखा तो यार भाई, फिर यूट्यूब का क्वेश्चन नहीं बनेगा वो, फिर वो यूट्यूब का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। उस एंड को अपने को ऊपर करना, खोल रखना पड़ेगा। ठीक है। सर बात को अगर सर अगर वाटर की जगह ऑयल भर दिए और ऑयल की जगह वाटर हाँ, भर दिए तो ऐसा चूंगा। उससे कोई हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा सीधा आप कर सकते हो, पहले ऑयल भर दो बाद में वाटर डाल दो। मेरा कहने का मतलब क्या है, बस वो समझिए कि जब एक लिक्विड भरते हैं तो दोनों का लेवल सेम रहता है। अब दूसरे वाले लिक्विड को चाहे लेफ्ट से डालो चाहे राइट से डालो। अगर राइट से डालोगे
तो राइट वाले आर्म पे वजन पड़ेगा, तो ये वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा, तो इसका लेवल उठ जाएगा। अगर लेफ्ट से आप डालोगे तो इसका लेवल नीचे आ जाएगा, तो इसका लेवल उड़ जाएगा। अगर दोनों तरफ से डालोगे, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा डाला है। अगर इसमें ज्यादा डाल दिया तो ये नीचे, इसमें ज्यादा डाल दिया तो ये नीचे। इस तरह से लेवल्स क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। और ये हम लोग इस यूट्यूब के प्रेशर में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन में दिया होगा H1 H2 H3 क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये मैंने बोला है कि ऑयल को पोर कर दिया कितनी हाइट तक, H1 हाइट तक, जिसके कारण जो लिक्विड है वो जो वाटर है वो लेफ्ट आर्म में कितना चले गया, H2, और राइट आर्म में कितना चले गया, H3। अब हमको क्या लिखना है, सुनो, तो हमें इक्वेशन ऑफ यूट्यूब लिखना सीखना है। ध्यान से देखना, अगले 10 मिनट सब लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ यूट्यूब, इक्वेशन ऑफ यूट्यूब प्रेशर, यूट्यूब में जो प्रेशर लिखते हैं उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूँ, क्या प्रेशर का डेप्थ के साथ वेरिएशन मैंने लिखना सिखाया था? वो फॉर्मूला याद है कि नहीं है? एक मिनट, भूमिका वानखेड़े Yes, बताओ। sir. भूमिका वानखेड़े, किसी भी एच डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, बोलो। भूमिका वानखेड़े, भूमिका बताओ बताओ, नहीं तो गायब कर दूंगा बेटा आपको मैं। यू विल बी देन डिसअपियर। भूमिका, भूमिका को भी बाहर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षित गिदाम, हर्षित यस सर। बेटा, किसी भी डी डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है? किसी भी डी डेप्थ पे प्रेशर कितना होता है, बताओ। प्रेशर का डेप्थ के संग इक्वेशन क्या होती है? हर्षित गिदाम, भूमिका, हर्षित, क्यों बेटा? कितनी होती बताओ। क्यों बेटा, कितनी होती है? कोमल सिंगर है, आप बताओ। Yes, sir. Sir, P naught कितना plus होता है? rho GH. बेटा अभी ध्यान रखना आप लोग, कल इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करके आओ। बिना बोले मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, मैं बीच बीच में ओरल टेस्ट लेते रहूंगा। अगर जवाब नहीं आया तो आप लोग बाहर, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो आप लोग उसको, जो भी लोग छुट्टी में मार रहे हो उसको हल्के में मत लेना बेटा। अपनी मजाक और मस्ती अपनी जगह सब सही है, बट अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो मतलब इसमें आपके भविष्य का नुकसान है। चलो, अब इस यूट्यूब के प्रेशर को कैसे लिखते हैं, देखो पी नॉट प्लस रोजेज को हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मुझे बताइए, क्या बच्चों यहाँ से ये खुला है, यहाँ से खुला है, तो ये खुला है तो क्या यहाँ हवा आ जाएगी? हवा, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी पवन। हमने बोला जहां भी हवा आती है वहां पर प्रेशर कितना हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे बताइए, ये जो ये वाली लिक्विड की सरफेस है, क्या इसको हवा छुएगी? प्यार से, यहाँ से आके क्या उसको हवा छुएगी? क्या बोलते हो? मैंने बताया था, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड अगर एयर के टच में होती है तो ये वाले पॉइंट का प्रेशर कितना हो जाएगा? क्यों बच्चों? P naught.
पी नॉट। P सब naught. लोग सहमत हो? मुझे बताओ क्या इधर से भी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आके इस लिक्विड की टॉप सरफेस को छुएगी? बोलो। Yes, sir. यस सर। मतलब यहाँ का प्रेशर भी कितना हो जाएगा? पी नॉट। क्या इसको नाम दे दूं क्या बच्चों? इस पॉइंट को कुछ नाम दे रहा हूँ, देखना मैं। क्या इस पॉइंट को एक्स नाम दे दूं? ये वाले पॉइंट को वाई नाम दे दूं? क्यों बच्चों? ये वाले पॉइंट को जेड। देखो एक्स क्या है? एक्स क्या है? ऑयल की टॉप सरफेस। क्यों बच्चों? वाई क्या है? वाई क्या है? ऑयल की बॉटम सरफेस। जेड क्या है? लेफ्ट आर्म की बॉटम सरफेस। क्यों बच्चों? इसको क्या नाम दे दूं? एक्स वाई जेड। इसको क्या नाम दे दूं फिर मैं? एबीसी दे देता हूँ, एबीसी। इसको नाम देता हूँ मैं ए, और इसको नाम देता हूँ मैं बी। कुछ नहीं करना है, पी नॉट प्लस रोजीएच को यूज करना सिखा रहा हूँ, देख लो। तो एक्स ऑयल की टॉप सरफेस, फिर वाई, फिर जेड, फिर ये चले, फिर यहाँ ए और बी क्या है? बी क्या है? तो लिक्विड 2, इसकी लिक्विड की डेंसिटी कितनी लिख रहा हूँ मैं? ध्यान से देखना। इसके लिक्विड की डेंसिटी कितनी लिख रहा हूँ मैं? D2। कुछ भी बोल लो। तो इस ऑयल की डेंसिटी D1, वाटर की डेंसिटी D2। तो ये जो बी वाला पॉइंट है ये D2। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेशर एट एक्स पॉइंट कितना होगा? एक्स और बी पे प्रेशर कितना है? P naught. पी नॉट। सब लोग मेरी बात से सहमत हो? तो एक्स और बी प्रेशर कितना है? पी नॉट। ठीक है, पहले मैंने प्रेशर की इक्वेशन ऑफ प्रेशर लिखना क्या सिखाया था? वहां पे मैंने क्या बोला था? जैसे जैसे बच्चों आप डेप्थ में जाते हो, बोलो एज वी गो इन डेप्थ। बोलना डेप्थ बढ़ाने पर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। इंक्रीज बढ़ता होता है। है। बढ़ता है डायरेक्टली बढ़ता है। प्रोपोर्शनल। कितने से बढ़ता है? तो आपने क्या बोला? किसी भी डी डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? पी नॉट प्लस रोजीएस। यही बोला, बोलो बच्चों। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। तो पी नॉट तो सरफेस पे ही है, डेप्थ पे जाने से जो प्रेशर बढ़ता है वो क्या मैं कह सकता हूँ? डेप्थ में जाने पर प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है। क्या मेरा ये पॉइंट सही? पॉइंट क्या बोलते हो भाई? Yes, sir. ये देखो, अगर सरफेस है तो सरफेस पे तो प्रेशर पी नॉट ही है ना बेटा, ऑलरेडी पी नॉट है। और एच डेप्थ पे अगर जाओगे तो कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो बढ़ा कितने से? प्रेशर बढ़ा कितने से? रोजीएच। रो जी एच। मानते हो? ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो यही हमारा चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट था, मैंने बताया था। तो डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। अभी आप लोग ऐसा बोलोगे कितने से बढ़ता है? तो रो जी एच से बढ़ता है। ऐसे ही अगर डेप्थ में जाने से बढ़ता है तो डेप्थ कम करने से प्रेशर क्या होगा? गहराई में जाएंगे तो बढ़ेंगे, अगर कम गहराई होगा। कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम कम होगा। होगा। ऐसा लिख सकते हो, अगर डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर डेप्थ घटेगी तो प्रेशर प्रेशर भी घटेगा। Pressure कम होगा. कितने से घटेगा? घटेगा भी कितने से? रोजीएस से। और बढ़ेगा भी रोजीएच। रोजीएस से। ये पॉइंट आप लोगों को याद आ गया, समझ में आई ना मेरी पुरानी बात? बोलो भाई। तो डेप्थ में जाने से Yes, रोजीएस से sir. बढ़ेगा और डेप्थ कम होने से रोजीएस से कम होगा। कुछ नहीं है, देखो बहुत से बुक में अलग अलग तरीके लिखते हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आप बुक के तरीके को देख। कुछ बुक में हॉरिजॉन्टल लेवल लिख के देखते हैं, कुछ बुक में प्रेशर इक्वेशन भी लिखते हैं। तो सब लोगों का अपना अलग तरीका हो सकता है। हम तो प्रेशर इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, और प्रेशर इक्वेशन कोई मुश्किल काम नहीं। 2 से 3 इक्वेशन आप लिख लोगे, सटाक से आपकी उंगलियों पे होगा। और ये वही चीजें जो मैंने आपको पढ़ा दी है। चलो अब अपन पुरानी प्रैक्टिस करते हैं, देखना ना। इसको क्या बोलते हैं? बोलते क्या है? इक्वेशन ऑफ यूट्यूब प्रेशर। यूट्यूब का प्रेशर लिखने का तरीका है। देखो बच्चों, सबसे पहले चालू करो यहाँ से। आवाज आ रही ना मेरी सबको? अगले 10 मिनट थोड़ा सा अब मैं लिखना सिखा रहा हूँ प्रेशर, ध्यान देना ना। तो अभी सबसे पहले बना, सबसे पहले चालू करो लेफ्ट आर्म से। लेफ्ट आर्म से चलते चलते अपने को कहाँ तक पहुंचना है? राइट आर्म तक। क्या बोल रहा हूँ? लेफ्ट आर्म से प्रेशर लिखना चालू करो बच्चों, और लेफ्ट आर्म से चलते चलते अपने को कहाँ तक पहुंचना है? राइट वाले आर्म तक पहुंचना है। लेफ्ट आर्म का सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? एक्स। तो एक्स वाले पॉइंट का प्रेशर तो कितना हो गया? पी नॉट। अब ध्यान से सुनना, अगर इस D1 लिक्विड में, अगर ऑयल में, बोलो बच्चों, गहराई में जाऊंगा, अगर ऑयल की गहराई में जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। Increase. तो अगर Increase एक्स करेगा। से चल के वाई पे आ जाऊंगा
तो y पॉइंट पर प्रेशर कितना लिखा आएगा? आप लोग बताओ, अगर y पॉइंट पे प्रेशर कितना लिखा Maximum. आएगा? जो मैक्सिमम H1 मैक्सिमम मिनिमम नहीं, फॉर्मूला बताओ। तो y वाला पॉइंट जो है वो कितनी गहराई में है? P Dot naught S dot rho प्लस PGH G H1 हाँ, y वाला पॉइंट कितनी गहराई पे है बच्चों? h1 गहराई पे। तो h1 गहराई पे प्रेशर कितना लिखते हैं अपन? P नॉट प्लस रो कितना है? जिस लिक्विड में चल रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है? D1। तो कितना लिखा आएगा? P नॉट D1 प्लस D1GH1। कोई दिक्कत है क्या मेरी बात से? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है मेरी बात से? तो y वाले पॉइंट तक जब पहुंच जाओगे तो y वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस D1GH1। मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं y से और z पे जाता, y से और z पे जाऊंगा तो गहराई क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बिल्कुल। अगर गहराई और बढ़ेगी मतलब प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। कुछ नहीं करना है, 2-3 क्वेश्चन की दरकार है। तो देखो, जब x वाले पॉइंट पे था तो P नॉट था, x वाले पॉइंट से y वाले पॉइंट पे जाओगे, मैंने क्या बोला? डेप्थ पे जाने पे कितने से बढ़ता है? रो जी एच से बढ़ता है। तो जब y वाले पॉइंट पे जाएंगे तो कितना हो गया? D1GH1 से बढ़ गया। क्या बोलते हो? अगर मुझे बताओ y से और z में जाएंगे तो y से z में जाने पे और प्रेशर बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर कितना, डिफरेंस कितना होगा? रो जी एच टू, रो कितना है? D2GH2 H2 हाँ, इसका रो कितना है? इसका रो कितना है? तो D2 डेंसिटी ऑफ लिक्विड G इंटू कितनी गहराई में गए? H2 गहराई में गए। समझे क्या? तो Z वाले पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा। देख लो, फिर से बोल रहा हूँ। तो X वाले पॉइंट का प्रेशर है P नॉट, H1 गहराई में जाएंगे तो P नॉट बढ़ के कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस D1GH1। कोई दिक्कत? X वाले पॉइंट से और गहराई में जाके अगर Y वाले पॉइंट से और गहराई में जाके अगर Z में जाएंगे तो कितना बढ़ेगा आपका? रो GH2, रो कितना है? तो D2GH2। तो ये किस वाले पॉइंट का प्रेशर मिल गया? Z वाले पॉइंट का। इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ देखना। तो सबसे पहले चालू कहाँ से किया? P नॉट से। H1 गहराई में जाओगे तो H1 गहराई में जाने पे प्रेशर कितना बढ़ेगा? D1GH1। और H2 गहराई में जाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा? D2GH2। ठीक है? ये देख लो। तो ये किसका प्रेशर है? ये वाला किसका प्रेशर है? X वाले पॉइंट का। ये वाला किसका प्रेशर है? Y वाले पॉइंट का। और ये वाला पूरा किसका प्रेशर है? ये वाला किसका प्रेशर है? Z वाले पॉइंट का। ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग। ये क्या आ गया यार? हाँ, उसके बाद कहां पर पहुंच गए हम लोग? Z वाले पॉइंट पे पहुंच गए। बच्चों आप मेरे को बताना, अगर Z वाले पॉइंट पर पहुंच के Z से A पे जाओगे तो क्या कुछ हाइट डिफरेंस है क्या Z और A में? नो सर नो सर सर आप बताओ, मैंने क्या बोला? अगर डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितने से बढ़ता है? रो जी एच से। अगर डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम होगा। कितने से? रो जी एच से। अगर डेप्थ तो राइट है ही नहीं, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलोगे तो क्या प्रेशर कम ज्यादा होगा क्या? No नो सर नो सर आप लोग मेरे को Constant जवाब रहेंगे। दोगे क्या? Z और A के प्रेशर में कोई फर्क रहेगा क्या? No नो सर जितना प्रेशर Z का होगा बच्चों उतना ही प्रेशर A का होगा। देखो, कुछ नहीं करना है, एक तरफ से चल के दूसरी तरफ तक पहुंचना है। तो पहले गए P नॉट, फिर रो जी H1 बढ़ा, फिर रो जी H2 बढ़ा, फिर क्या रहा? सेम। अब मेरे को बताना, अब बताना, अगर A से B तक जाएंगे तो हाइट कितनी है? A से B तक की हाइट कितनी है? H3। तो A से B पे जाने पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा कम होगा। कम होगा क्यों कम हो रहा है A से B पे जाने पे? क्योंकि हाइट कम हो रही। हाइट कम। हाइट कम हो रही कितने से कम? भाई अगर रो जी H से बड़ा है तो कम कितने से होगा? कम भी रो जी H से रो होगा। जी एच रोजी रो कितना है? A से B में जाने पे लिक्विड कौन से लिक्विड में चल रहे हैं? D2GH3 हाँ, क्या बोलते हो बाकी लोग? तो A से B पे जाने पे कौन से लिक्विड में चल रहे हैं हम लोग? D2 लिक्विड में चल रहे हैं।
तो प्रेशर कितने से कम होगा, D2GH3। अब कम होगा तो कम होने का साइन क्या होगा, प्लस मतलब क्या हो रहा है प्रेशर, प्लस मतलब Add क्या हो रहा है, बढ़ बढ़ रहा है। रहा है। अब सुनना, x से y पे गए तो कितने से बढ़ गया बच्चों, D1GH1 से बढ़ गया, मानते हो क्या, बोलो। y से z पे Yes, गए sir. कितने से बढ़ गया, D2GH2 से बढ़ गया। z से a पे गए तो कुछ नहीं बढ़ा, बट a से b पे गए तो कम हो गया। कम होने का साइन क्या होगा, माइनस कितने से बच्चों, D2GH3, D2GH3। ठीक है, देख लो। तो a से b पे गए तो कितना हो गया, D2GH3, और b पे पहुंचे तो कितना मिल गया, b पे जाने पे कितना मिल गया, P P naught. naught. b पे जाने पे कितना हो गया, P P naught। नॉट, और ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख दो P नॉट के बराबर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन लगेंगे इसको प्रैक्टिस करने में, उसके बाद आपकी पूरी प्रैक्टिस। इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ U2। कल मैं इसकी प्रैक्टिस कर दूंगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक इक्वल है? टू पी नॉट कैसे हुआ? हाँ वो बता रहा हूँ, सुन लो। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखो P नॉट से ही चालू किया था, x पे चालू किया था ना, x का प्रेशर कितना था, x का प्रेशर कितना था, P नॉट। फिर P x से naught। कहाँ गए, y से कहाँ गए, z से कहाँ गए, a, और a से फाइनली फिर कहाँ चले गए, b पर। जब फाइनली हम b पर चले गए तो फिर से प्रेशर किसके इक्वल हो गया, फिर से प्रेशर किसके इक्वल हो गया, बोलो किसके इक्वल हो P गया। naught। P naught. अगर आप बच्चों, मेरे बच्चों गौर करो, तो गौर करने पे क्या हो रहा है, P नॉट x पे था, अब समझ में आएगी पूरी बात। P नॉट किस पे था, x पे था। y पे गए तो कितना बढ़ गया, प्लस कितना बढ़ गया, D1GH1, बोलो। Yes, sir. अगर y से z पे गए तो और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, D2GH2। तो P नॉट से D1GH1 बढ़ा, फिर D2GH2 बढ़ा, फिर y से a पे गए तो सेम, बट जब a से b पे गए तो फिर कितना कम हो गया, D2GH3 कम हो गया। और जब b पर पहुंच गए तो फाइनली इक्वल क्या हो गया, फिर से P नॉट हो गया। तो ये मैंने प्रेशर की इक्वेशन लिखी है कि पहले बढ़ा फिर कम हुआ। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इज इक्वल टू वापस कितना हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू P नॉट हो गया, समझे। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ U2। ये देख, कल इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब लिखना और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, ये बात सही है। है ना। चलो अभी समय है, एक काम करो, एक आप और लिख के दिखाओ। एक आपके भी मैं सुप्रत दे रहा हूँ ना, मैं फोटो बना के दे रहा हूँ, आप लिख के बताओ। तरीका वही है, एक तरफ से चालू करो, बढ़ रहा है तो प्लस कर, दूसरी तरफ खत्म कर दो। फाइनली जो प्रेशर आपको मिल रहा है वो फिर से किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट के ही बराबर हो जाएगा। अभी ये बताना, देखो मैं अलग अलग शेप ले रहा हूँ ना बेटा, 3-4 मिनट है, फटाफट कर दोगे तो मजा आ जाएगा। D1, इसकी हाइट है H1, जल्दी बोलना। ये है लिक्विड 2, डॉट 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 डॉट। ये है लिक्विड 2, इसकी डेंसिटी है D2, और ये है लिक्विड 3, ये ऐसा है। इसको अलग अलग शेड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये है लिक्विड 3, इसकी डेंसिटी है D3, इसको लिख देंगे हम लोग H2, क्या बच्चों, इसको लिख देंगे हम लोग H3, ये हाइट को, और इस हाइट को हम लोग लिख देंगे H4। बोलो यहाँ पे कितना है, X लिख दो, इसको Y लिख दो, इसको Z लिख दो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, इसको C लिख दो। यहाँ का प्रेशर कितना है, P नॉट, और यहाँ का प्रेशर भी कितना है, P नॉट। फटाफट देखो, क्या 3 मिनट में कर सकते हो। X का प्रेशर कितना है, P नॉट, और यहाँ पर C का प्रेशर P नॉट। क्यों है इन दोनों का प्रेशर P नॉट, क्यों है, एयर से एक्सपोज्ड है। चलिए अब अपन देखते हैं। अभी हालांकि कल मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे को आप लोग जो पूछ रहा हूँ सब लोग बताते जाइए फटाफट, 3 मिनट में बंद हो जाएगी मीटिंग, पे ध्यान रखना। अब मेरे को बताओ, X से जब Y में जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगी। बढ़ेगा, ठीक है। तो Y पे जाने पे प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, Y पे जाने पे कितना बढ़ जाएगा, H1 P1GH1. समझ में आ रहा है? गहराई में जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ा दो, कितने से बढ़ा दोगे, ρ g h। तो यहाँ पे X पे कितना था,
एक्स पे कितना था पी नॉट, पी नॉट में P कितना naught. बढ़ा दोगे, बढ़ाना मतलब प्लस, पी नॉट में कितना बढ़ा दोगे D1GH1, बोलो सही है, तो y का प्रेशर Yes, कितना sir. हो जाएगा पी नॉट प्लस D1GH1, बोलो y से z में जाओगे तो क्या होगा, D2GH2. D2H2, GH2. और बढ़ेगा D2GH2, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो जब y से z में जाओगे तो कौन से लिक्विड में चल रहे हो, D2 वाले में, तो D2. गहराई पे जाने पे कितना बढ़ जाएगा D2GH2। यहाँ तक बात समझ में आई, Yes, sir. बोलो। तो यहाँ पी नॉट था, फिर D1GH1 बढ़ा, फिर D2GH2 बढ़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। Z पे, Z से A पे जाने पे बढ़ेगा क्या, नहीं. No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ से A तक पहुंच गए, बड़ा बड़ा सेम रहा A तक। अब मेरे को बताओ A से B में जब जाओगे तब कौन से लिक्विड में चल रहे हो, A से B में, D2. D2. D2 में चल रहे हो? D2 में D2. A से B पे जाने पे बच्चों, A से B पे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा. कम कम होगा. होगा. काम होगा. बिल्कुल। तो A से B तक जब जाओगे बिल्कुल, तो कितना कम हो जाएगा, कितनी हाइट ट्रेवल करी A से B तक जाने पे, D2GH3. D2H2. तो उसको माइनस लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे माइनस, तो वो कितना लिखाएगा D2GH3, बोलो बिल्कुल सही। आप कहाँ पहुंच गए Minus B, D2HGH3. अब फाइनल बोलना, B से C पे जाने में फिर प्रेशर क्या होगा, माइनस होगा, कम माइनस होगा. कितना होगा, कम होगा, माइनस D2H4. D2 नहीं, D3GH4. H4, बिल्कुल सही, D3GH4, और दैट इज इक्वल टू, फिर कितना हो जाएगा, पी नॉट, फटाफट लिख दो, इक्वेशन क्या P0. होगी, पी नॉट प्लस D1GH1, लिख दूं क्या फिर से इक्वेशन, प्लस D2GH2 माइनस D2GH3, कभी बंद हो जाएगा तो मैं फोटो भेज दूंगा ना, माइनस तीसरा लिक्विड कौन सा है D3GH4, और फाइनली कहाँ पहुंच गए, यहाँ फाइनली कहाँ पहुंच गए पी नॉट, तो ये किसके बराबर हो गया, फिर किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू पी नॉट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर की इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो निश्चित रहिए, कल मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों के वो डाउट्स को भी कंसिडर कर लेंगे। अगर इसमें लिखने में कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। तो जो YouTube आप लोग देखते हो बेटा मजे से, जरा ये YouTube भी देख लो भाई, एग्जाम में आएगा 4 नंबर मिल जाएंगे, है ना। क्या बोल रहे हो आप लोग, सब लोग आज कल टेस्ट का लिए तैयारी करके आना, कल ओरल टेस्ट लूंगा बेटा ना 10 क्वेश्चन का मैं, इस चैप्टर का सर, फ्लूइड 4 बजे क्लास है. नहीं आज नहीं कल का सही है, संडे का फ्लूइड टॉपिक। पूरा, और अपना वो क्या बोलते हैं Radiation. रेडिएशन, फ्लूइड पूरा आ जाएगा इस संडे तक, तो अपना फ्लूइड इन मोशन भी आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ना, जो सैटरडे तक पढ़ाऊंगा वो पूरा आएगा। ठीक है बेटा, चलो। सर रेडिएशन भी, रेडिएशन भी, हाँ सर 25 क्वेश्चन देंगे कि 45? 45 की कोशिश कर लेंगे भाई, 45 नहीं, अगला टेस्ट को स्टार ऑफ द मंथ है ना, चलो मैं कोशिश करता हूँ ना, नहीं देखता हूँ। सर, इस बार का टेस्ट स्टार ऑफ द मंथ इसके अगले वाला है। अगला वाला है। चलो भाई लोगों, फिर मिलते हैं अपन फिर से मिलते हैं। आप सब लोग बेटा रिवीजन करके रखना, मैं कल क्लास में टेस्ट लूंगा, और जो छुट्टी मार रहे हैं वो छुट्टी मत मारो, आज कुछ होमवर्क और दूंगा उससे भी करना है ना। चलो सर बाय बाय। हाँ बेटा, सर मीटिंग का टाइम अनलिमिटेड था यार, क्या, ये वाली मीटिंग का टाइम अनलिमिटेड था। ये वाली मीटिंग का टाइम अनलिमिटेड था, वो 40 मिनट्स वाला नहीं था सर ये वाली। अनलिमिटेड कैसे हो सकता है, नहीं अभी थोड़े 8:23 पे स्टार्ट हुई थी, मेरे को लगता है एक दो मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। सर नहीं, मुझे यहाँ पे टाइम दिखा था ना, तो 4:42 हो गया, 40 मिनट्स 45 सर। सर अपन टाइम बढ़ा सकते, अपन बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं यार कैसे कैसे बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं सर, सेटिंग रहती। यस सर। अच्छा तो पहले बताते ना, अपन ज्यादा कर देते हैं, अपन 50-50 मिनट की कर दो मीटिंग, है ना। सर ये 50 मिनट की भी नहीं है, अनलिमिटेड वाली है।
वो कभी कभी मिल जाती, सुनो क्या अथर्व, ये रिकॉर्डिंग रोक दो बेटा, कभी कभी जूम की तरफ से अपने को गिफ्ट